आज काफी लेट ज्वाइन किया सबने, ऑलमोस्ट 1:20। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो केस लॉस पढ़ा था दैट इज PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला PIL केस हम लोग ने यहाँ देखा था, दैट इज ऑन पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, AIR 1982, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ने जो फैक्ट्स पढ़े थे वो ये था कि कंप्लेंट वाज फाइल्ड टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयड चिल्ड्रंस लेबर बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क इन दिल्ली। तो एक दिल्ली में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसमें कंप्लेंट फाइल की जाती है रिगार्डिंग टू प्रोहिबिट, किसको प्रोहिबिट करना था, जो वहां पे बच्चे काम कर रहे थे जिनकी एज 14 साल से कम थी। These child laborers were work on sites, ये इस तरीके की साइट्स पे वर्क कर रहे थे टू कंस्ट्रक्ट फ्लाईओवर्स, होटल्स एंड ऑल। और ये जो पूरा फैक्ट इस बेस्ड था कि भाई जो मेन, जो कह सकते हो आप, बॉडी थी जो ये वर्क करवा रही थी, उसने कुछ अपने कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को अपॉइंट किया था। वो कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ बैकवर्ड विलेजेस में जाके, जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान से जाकर कुछ ऐसे वर्क फोर्स को लेके आया था, उसमें बच्चे भी इंक्लूड थे, ठीक है। अडल्ट्स के साथ साथ बच्चे भी थे। एक्चुअली इन सारी जगहों पे जो लेबर होते हैं वो काफी चीप रेट्स में मिल जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इनका मेन पर्पस था कि चीप रेट्स में इन जगह से, जहाँ पे जो विलेजेस वगैरह है, जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पे लोग थोड़े पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए उनको लेके यहाँ पे दिल्ली में आकर काम करवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लाया गया था। इनकी जो मिनिमम वेजेस थी वो भी फिक्स नहीं थी, और ये देखा गया किसके द्वारा, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो एक ये डिपार्टमेंट था, वर्कर्स एक तरीके से टीम थी इनकी, इनके द्वारा देखा गया कि जो यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उसमें, उनकी जो कंडीशंस थी, जिस कंडीशन में वो रह रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा कह लो फेवरिश थी कंडीशन, ठीक है। और दे आर वर्किंग आवर्स एंड आवर्स विदाउट गिविंग देम मिनिमम डेली वेजेस, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर टाइम भी फिक्स नहीं था कि उनको कितने घंटे काम करना है, और उनकी डेली वेजेस भी फिक्स नहीं थी। एक तरीके से वहां पे क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इन बच्चों का एज वेल एज फॉर द अडल्ट। तो ये केस लॉ थ्रू PIL लेके आया गया थ्रू सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन November 1691, ठीक है। The PIL has been filed in order to issue observance of the provisions of various labor laws। अब यहाँ पे जब लेके आया गया तो बहुत सारे लेबर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन हो गया कि इतने सारे जो लॉज हमारे वर्क कर रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। तो एक कमेटी वगैरह फॉर्म की गई कि इस ओवरऑल मैटर्स में देखा जा सके। इसीलिए जो फैक्ट, जो ओवरऑल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस कह लो या फिर आप कह लो जो ओवरऑल व्यू पॉइंट आया, वो ये रिसर्च में आया कि इन जो छोटे जो विलेजेस हैं इनसे पूरे जो वर्क फोर्स को लाया गया था। एट द सेम टाइम एक तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और जो यहाँ पे जो मेन आर्टिकल्स जो हिट किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो था वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24। एट द सेम टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय इट्स डिसीजन upheld that the rights of workers created under various labor laws and particularly under the provisions of contract labor, ये कुछ एक्ट्स के ऊपर बोला गया कि इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जो कि इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्टिकुलर जो आर्टिकल था उसका एक्सटेंड कर दिया, दैट इज आर्टिकल 21, ठीक है। सिर्फ राइट टू लिव नहीं, बट राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है यहाँ पर मेन मोटिव है, आर्टिकल 21 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी तो प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। वो भी क्या था, मैक्सिमम जो उनको मिलना चाहिए,
मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रही थी कि कम से कम मतलब अगर उनको 10 रुपए मिलना चाहिए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे, उनको 7 रुपए दे के जो बाकी के 3 रुपए हैं वो अपनी जेब में डाल रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पे करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए थे और जो आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज करने की यहाँ पे बात की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट कि सिर्फ आप उनको जस्ट फॉर द सेक कि वो जीवित रहें उतना पैसा देके आप अपना यहाँ काम चला रहे हैं, वो नहीं देखना है बल्कि हमको यहाँ पे प्रोटेक्ट क्या करना है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है? बेसिक ह्यूमैनिटी आपको प्रोवाइड करनी है और एट द सेम टाइम यहाँ पे आर्टिकल 23 का भी हवाला दिया गया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग विथ फोर्स्ड लेबर, यहाँ पे फोर्स्ड लेबर एट द सेम टाइम ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स हुआ था क्योंकि वहां से लेकर आया गया था यहाँ पे जो विलेजेस थे जगह जगह के स्टेट वाइज इंडिया में जो भी स्टेट्स थी उन विलेजेस में छांट छांट के लोगों को लाया गया था जो कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वहां पे भी रह रहे थे और यहाँ पे उनकी कंडीशंस और भी बदतर कर दी गई थी। ठीक है? और द सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोगों ने केस लॉ पीयूडीआर का पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग को पढ़ना था दैट वाज एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। ठीक है? In this case arose out of a public interest litigation filed by MC Mehta in the Supreme Court of India under Article 32 of the Indian Constitution in respect of employment of children in the match industry in Sivakashi। अब ये पूरी ऑल जो केस लॉ है वो शिवाकाशी का है। यहाँ पे एक मैच इंडस्ट्री मतलब matches बनाने वाली इंडस्ट्री की यहाँ पे ओवरऑल बात की गई है, जहाँ पे क्या हो रहा था, चाइल्ड लेबर का इशू था। Since the problem of child labor was rampant throughout the country, the court thought it appropriate to deal with the issue in a wider manner, treating it as a national problem। ठीक है? तो ओवरऑल इसको एक नेशनल प्रॉब्लम को की तरीके से ट्रीट करके कोर्ट ने इसको देखा। In the course of the hearing, the court appointed an advocate committee to visit the area। अब यहाँ पे बात क्या हो रही थी, जो फैक्ट्स थे, तो शिवाकाशी जो मैच इंडस्ट्री थी शिवाकाशी में, वहां पे क्या हो रहा था कि चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी जो आगे जो कमेटी बनाई गई जो ओवरऑल रिसर्च करने के लिए इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में और एरियाज में वो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। In the course of hearing, the court appointed an advocate committee to visit the area and make a comprehensive report relating to the various aspects of the matter as mentioned in the order 14 August 1991 का। ठीक है? The committee was consist of 3 advocates। ये 3 एडवोकेट उस कमेटी में थे। द कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। द रिपोर्ट कंटेन फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। अब कमेटी के हिसाब से जो जो रिकमेंडेशंस बताई गई वो ये थी। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु शुड बी डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्लॉयड इन फायरवर्क फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है जहाँ पे ये शिवाकाशी वन ऑफ द एरिया है वहां पर उसकी पर्टिकुलर एक तो वहाँ पे पूरी आपने कमेटी फॉर्म करके रिसर्च के लिए वहाँ पे भेजा। ठीक है? इंक्वायरी के लिए वहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ वो ही पर्टिकुलर जगह नहीं है ऐसी बल्कि तमिलनाडु स्टेट में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे इस तरीके का फोर्स लेबर करवाया जा रहा है बाय द चिल्ड्रंस। ठीक है? तो जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है उसको ये डायरेक्ट करने के लिए एक तरीके की रिकमेंडेशंस आई कि वो इंश्योर करे कि कोई भी बच्चा इस तरीके की फायर वर्क फैक्ट्रीज में वर्क ना करे। ठीक है? सेकंड चीज ये आई द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन द मैच फैक्ट्रीज फॉर पैकिंग मस्ट वर्क इन सेपरेट प्रेमिसेस। अब जो बच्चे इस तरीके की हमें दो चीजें पढ़ी है हजार्डियस एंड नॉन हजार्डियस। ठीक है? तो यहाँ पे जो हजार्डियस वर्क आ जाता है जब आप इस तरीके की फैक्ट्रीज में वर्क करते हो। अगर उन बच्चों को सिर्फ पैकेजिंग में काम के लिए लगाया जा रहा है दैट इज उसके मतलब ओवरऑल प्रोसेस तो हो चुका है सिर्फ पैकेज के लिए, तो उनके लिए एक सेपरेट प्रेमिसेस का यहाँ पे इंतजाम किया जाए कि ताकि वो उसी पर्टिकुलर एरिया में ना बैठे जहां पर इस तरीके की ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है मेकिंग का। ठीक है? क्योंकि वो क्या है उनके हेल्थ के लिए क्या कहीं ना कहीं क्या है इफेक्ट करेगा। ठीक? तो यहाँ पे सेकंड रिकमेंडेशन ये आई कि उनके लिए सेपरेट प्रेमिसेस होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड नॉट बी परमिटेड मेक द चिल्ड्रन वर्क फॉर मोर देन 6 hours a day। अब ये जो रिकमेंडेशन उस बेसिस पर आए हैं जो जो उन्होंने चीजें वहां पे नोट की हैं
ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें नोट की हैं उसके हिसाब से जो थर्ड चीज आई है कि जो बच्चे हैं उनको 6 घंटे से ज्यादा दिन में काम करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने देखा होगा कहीं ना कहीं बच्चे क्या हैं, 6 घंटे से ज्यादा वर्क कर रहे होंगे। Proper transport facility should be provided by the employers and the state government. ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमने पहले भी लास्ट जो केस पढ़े थे उनमें देखा था कि एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी थी कि भाई उनको एजुकेशन, हेल्थ हो गया और मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी बाय द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट देख रहे हैं, एम्प्लॉयर शुड मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक डाइट। अब काम के साथ-साथ वहाँ पे जो चीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए हर जगह, ठीक है? स्टेट और पूरे तमिलनाडु की बात हो रही है, इस तरीके की फैक्ट्रीज़ में कि आपको बेसिक डाइट जो होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करवानी है। इन केस अगर आप नहीं करते हो, तो क्या होगा, द गवर्नमेंट में डायरेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर बेसिक डाइट। द वन मील ए डे प्रोग्राम ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्कूल चिल्ड्रन में बी एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड वर्कर्स। ठीक है? अब इनका जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु में एक जो प्रोग्राम चलता है, वन मील ए डे, बच्चों के लिए खाने के लिए, वो इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? अब जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड हैं इन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज वगैरह में, चाइल्ड वर्कर, उनके लिए भी। अभी तक ये किसके लिए था? स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, इस तरीके की रिकमेंडेशन आई कि आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए। Piece rate wages should be abolished and payment should be made on a monthly basis। ठीक है, पीस रेट क्या होता है, हम लोगों ने इतने दिनों में ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि ईट ईट का जो हम लोगों ने देखा था, ब्रिक इंडस्ट्रीज वगैरह थी, तो उन्होंने क्या किया था, ईंटें आप जितनी बनाएंगे और उसको रखने का, उठाने का, ये क्या, पीस के रेट पर आपको वेजेस मिलती थी। ठीक है, इन सारी चीजों फैक्ट्रीज में, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, जो पीस रेट वेजेस हैं उनको आपको एबॉलिश करना है। ठीक है, बल्कि पेमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए? मंथली बेसिस पे। ठीक, अब पीस रेट में क्या होता है, जो लोग हैं, अडल्ट कह लो या बच्चे कह लो, वो पर डे के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं कि उनको ज्यादा पैसा मिले। अगर जब आप मंथली बांध दोगे तो वो उस हिसाब से काम नहीं करेंगे। ठीक है, उनका जितना एक दिन में बनता होगा, जितने आवर्स का जो मिनिमम आपको करना है काम, वही उतने ही आवर्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वो रात में भी ओवर टाइम कर सकते हैं अगर वो पैसा नहीं कमा पाए, उतना पैसा उनका नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल वर्कर्स वर्किंग इन द इंडस्ट्री शुड बी ब्रॉट अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। एट द सेम टाइम क्या है, जो भी यहाँ पर काम कर रहा है वर्कर्स, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, उन सबको इंश्योरेंस स्कीम के अंदर लेकर आना। फॉर शिवकाशी एरिया द कमेटी शुड बी हेडेड बाय द, ये एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर should be set up to prepare a scheme for child labor abolition in a phased manner. It should be answerable to the Supreme Court and report its progress at periodical levels to the Supreme Court. At the same time, एक नेशनल कमीशन रिलेटिंग टू चाइल्ड वेलफेयर सेटअप करने की बात हुई, यहाँ पे रिकमेंड किया गया कि उसको बनाया जाए और वो अपनी जो ओवरऑल रिपोर्ट्स हैं वो पीरियोडिकल इंटरवल्स में, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट को दें। ठीक है, ये मतलब ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से जो यहाँ पे कमेटी फॉर्म करवा के मेन पर्पस यही था, जो भी लेकुनाज है सिस्टम में, जो भी इस तरीके की इंडस्ट्रीज चाइल्ड लेबर करवा रही हैं, उनको देखना वहाँ पे कंडीशंस कैसी चल रही हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो पूरे लॉज जो बनाए गए हैं एक्ट उनके अकॉर्डिंग वर्क किया भी जा रहा है या नहीं। तो ये डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर द सुप्रीम कोर्ट गेव फॉलोइंग डायरेक्शन, इस केस लॉ में दिया गया। एवरी स्टेट मस्ट कंडक्ट ए सर्वे, 6 महीने के भीतर हर स्टेट को एक सर्वे करवाना चाहिए ऑन द टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर कैरिड आउट इन द स्टेट, कि किस तरीके की चाइल्ड लेबर किस किस टाइप के आपके स्टेट में हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने देखा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डेटा तो हमारे पास था, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क हो रहा था, ठीक है, उसका डेटा नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो भी एक टाइप हो गया, उसका भी डेटा भी ओवरऑल होना चाहिए। ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग सर्वे करके द सर्वे शुड बिगिन विद द मोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंशन अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द मोस्ट हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट वुड रैंक फर्स्ट इन प्रायोरिटी टू बी फॉलोड बाय कंपैरेटिवली लेस हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। तो जो सर्वे होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू एज पर इट इज मेंशन इन 24 आर्टिकल 24 के अंदर जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या है, जो मोस्ट हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं बच्चे। उसके बाद कंपैरेटिवली नेस नीचे नीचे मतलब जितना आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेंशन करना है, ठीक है, कि कितना परसेंटेज किस हिसाब से कौन कौन सी चीजों में लगा हुआ है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, टू एंश्योर कंप्लायंस विद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट एन एम्प्लॉयर मस्ट बी आस्क्ड टू पे सम ऑफ रुपीज 20,000 एज कंपनसेशन फॉर एवरी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन कॉन्ट्रोवेंशन। अगर इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट फिर भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वहां पे चेक करने में पाया गया कि आपने ब्रीच किया है कोई भी प्रोविजंस, देन यू हैव टू पे सम ऑफ रुपीज 20,000 एज ए कंपनसेशन। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज इन कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट करी, द एम्प्लॉयर शुड बी लायबल टू पे दिस अमाउंट इवन इफ ही वर डिसएंगेज द चाइल्ड प्रेजेंटली एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अ, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। आपको स्लाइड शो हो रहा है? ठीक है, हाँ। हम्म, फिर यहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस इशू हुई हैं। एक सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंस बता देता है इन दोज केसेस। In those cases where it would not be possible to provide employment to the adult members, the appropriate government would deposit a sum of rupees 25,000 every month for each child employed in a factory. Hmm. एक पॉइंट आया था यहाँ पे कि जहां जहां इस तरीके के बच्चे वर्क कर रहे हैं उसमें क्या किया जाएगा, बच्चों की जगह उनके जो फैमिली का कोई अडल्ट मेंबर होगा उसको यहाँ पे वर्क दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये दिया गया पॉइंट, द स्टेट शुड एंश्योर दैट एन अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली whose name would be suggested by the parent guardian of the concerned child, whose child is in employment in the factory or a mine or in any hazardous work, get a job anywhere in lieu of the child। ठीक है, उसके साथ क्या बोला गया, द एम्प्लॉयमेंट कुड बी कंबाइंड विद अदर एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एज दिस वुड नॉट रिक्वायर जनरेशन of much additional employment, the employment show given could be in same industry where the child was employed। मतलब बच्चे की जगह अगर आप इस तरीके के हजार्डियस वर्क में काम करवा रहे हो उस पर्टिकुलर बच्चे को, उसकी जगह आप उसके किसी घर के मेंबर को आप रख सकते हो। ठीक है, मतलब पर जो मेन पर्पस होता है बच्चे को रखने का और एक अडल्ट को रखने का, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि जो रीजंस बताए गए हैं उसमें आप चाइल्ड को क्या है किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वर्क करवा सकते हो, वैसा आप एडल्ट के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए कहीं न कहीं यहाँ पे बच्चों की जो डिमांड आ जाती है, इन तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। ठीक है? तो वहीं पर दिया गया है कि अगर कोई बच्चा है इस तरीके के काम में एंगेज्ड है ज़ारडियस वर्क में, उसकी जगह उसके जो फैमिली का कोई अडल्ट मेंबर है उसको रखा जाए। ठीक है? और सेम प्लेस पे रख सकते हो जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। या फिर किसी कोई पर्टिकुलर प्लेस जो उसके घर के बहुत करीब है। ठीक है? और हुँ, ये कुछ गाइडलाइंस एमसी मेहता वर्सेस कौन सा केस था ये? यूनियन ऑफ इंडिया था, तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का। ये आप लोग हमेशा जो साइटेशन है, जो एमसी मेहता वाले केसेस में है, वो ज़रूर मेंशन करिएगा 1996, क्योंकि ये अलग-अलग टॉपिक पे बेस्ड हैं एमसी मेहता के। ठीक है? अब ये जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये काम दिया गया ये इस तरीके के कि ये गाइडलाइंस इश्यू हुई कि जो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फॉर मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्पेक्टर्स। जो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? हेलो, वॉइस आ रही है आप लोग को?
क्योंकि मैसेज आया अभी वंदिता का, ज्वाइन ब्रेक हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये ऑर्डर दिए गए कि आप मॉनिटर करोगे जो भी यहाँ पे इंस्पेक्टर्स होंगे जो इंस्पेक्ट करने जाएंगे इन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर जो भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करेगा। इन व्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क सेपरेट सेल इन द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड बी क्रिएटेड। और ये टास्क को एक बहुत ही एक कह सकते हो, क्योंकि जो चाइल्ड है वो क्या है, फ्यूचर है, ठीक है, उसके लिए ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि वर्क करे इस एरियाज में कि कहीं इस तरीके की लेबर ना करवाया जाए, ठीक है, फोर्स लेबर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही सीरियस तरीके से लेने के बाद ये जो एक सेपरेट सेल का फॉर्म किया गया लेबर डिपार्टमेंट ने कि ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड बी क्रिएटेड, ठीक है, कि आप एक सेपरेट सेल बनाइए जो इस मैटर्स को डील कर सके, जो देखे, ठीक है, जिनकी एक तरीके से पूरी वॉच किस पर हो, यही चाइल्ड लेबर जो इस तरीके का हो रहा है। तो ये हर स्टेट को इस तरीके के ऑर्डर्स दिए गए, स्पेशली टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द सेक्रेटरी ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द स्कीम। अब यहाँ पे जो आंसरेबल होगा वो कौन होगा, जो लेबर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनको पूरा टास्क दे दिया गया है कि आपको मॉनिटर करना है। ओवरऑल मॉनिटरिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी बेनिफिशियल एंड वर्थवाइल। अब ओवरऑल मॉनिटरिंग मतलब ओवरऑल इस अगर छोटे छोटे लोगों में ये चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो जवाबदेही होगी वो किससे पूछना पड़े, किससे पूछें किससे नहीं पूछें, कि आपने यहाँ पे कमेटी तो फॉर्म कर दी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, बट ओवरऑल वो वहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो मेन यहाँ पे काम दिया गया है वो मेन अथॉरिटी को दिया गया है, ठीक है, ताकि ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी हो, एट द सेम टाइम आप अच्छे से चेक भी रख सकें, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है आपसे पूछ भी सके, ठीक है, उसके पास एक पर्टिकुलर अथॉरिटी रहेगी जहाँ पे वो पूछ सकती है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो इशू है उसके उसमें क्या चल रहा है, ठीक है, क्या फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर की पोजीशन है और जो फोर्स लेबर है उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको मतलब मेन इसी ऊपर फोकस करके आपको वर्क करना है, ठीक है। ये एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था जहाँ पे हजार्डियस वर्क में बच्चे इन्वॉल्व थे मैच इंडस्ट्री में। तो ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू हुई थी, जो पर्टिकुलर एरिया था शिवाकाशी था, और जो आई थी जो लिटिगेशन दैट इज थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू यहाँ पे फाइल की गई थी बाय एमसी मेहता, ठीक है। हेलो, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पे आपको ओवरऑल जो आर्टिकल्स हैं वो लिखने हैं, जो जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जहाँ जो वायलेट किए जा रहे हैं, तो कुछ जो एक्ट हैं वो लिख लीजिएगा। ओवरऑल तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये सारे केस लॉस में आपने इसमें भी देखा पीयूडीआर में कि कौन कौन से 21 हो गया, 23, 24, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन करने हैं, ठीक है, एज वेल एज जो भी पर्टिकुलर एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी फैक्ट्रीज को यहाँ वर्क करना होता है, ठीक है, उन पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट है तो वो वायलेशन है। ये एक पीडीएफ मुझे मिली है, इसमें है द सुप्रीम कोर्ट ऑन चिल्ड्रन, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं रिगार्डिंग द एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें हर मैटर पे है और बेसिकली फॉर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आप देखोगे दैट इज एजुकेशन, ये शो हो रहा है सबको। तो जहां जहां पीआईएल के थ्रू केस लॉ आए हैं नोटिस में, वो सारे केस यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो आप देख रहे होगे कि चाइल्ड लेबर, मैंने जो आपको पढ़ाया था वो मेरी खुद की रिसर्च करके एक ही केस लॉ पढ़ाया था, पर जो मुझे ये पीडीएफ कल रिसर्च करने मिली है वो ये है कि देखो आपको मैंने चाइल्ड लेबर के अंदर एमसी मेहता का केस बता दिया और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बताया था ना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बताया था।
शैलेंद्र लास्ट क्लास में? तो कौन सा के 2 केस बताए थे मैंने लास्ट क्लास में? एक तो पीयूडीआर बताया था, एक और बताया था। याद करो भाई, कौन सा केस था? मैंने शेयर भी किया होगा आपके साथ। ये देखिए कौन सा केस है। बताया, ये देखिए, मधुआ मुक्ति मोर्चा। हेलो। कारपेट इंडस्ट्री का था। ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स्ड लेबर हो रहा था और जो मेन आर्टिकल्स वायलेट हो रहे थे वो क्या था? आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 ई, एफ एंड 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर क्या हमने देखा कि मैच शिवाकाशी में कि मैच इंडस्ट्री जो थी उसमें चाइल्ड लेबर हो रहा था, और यहाँ पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा में क्या हो रहा था? जो कारपेट इंडस्ट्री थी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यही केस मुझे याद आ रहा था क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ था, जगह जगह से इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स के जो विलेजेस हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहां से फोर्स लेबर लेकर आ रहे थे। ठीक है। उसमें क्या थे, एक लार्ज जो अमाउंट, नंबर ऑफ, जो कह सकते हो आप, जो लेबर्स में जो बच्चों की जो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे वो काफी ज्यादा थे। ठीक है, जिनकी एज क्या थी? बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो कि कहाँ काम कर रहे थे? कारपेट इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कमेटी बनवाई गई। उसके बाद पूरा ओवरऑल जो डिटेल एनालिसिस हुआ, रिकमेंडेशंस आए, तो ये बताया गया, ये देखिए, the primary contention of the petitioner on behalf of the children below the age of 14 years is that the employment of children by various carpet and weavers in Varanasi, Mirzapur, Jaunpur, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिएगा। मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद एरियाज इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 24। तो जहां जहां इन तरह की कारपेट वीवर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे आर्टिकल 24 का वायलेशन हो रहा था। इन कुछ पर्टिकुलर जो ये जो सिटीज हैं, देखो, बनारसी, मिर्जापुर, जौनपुर। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी डिस्क्लोजेस द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन टू विच द चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड। जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो कि आपको एक तरीके से लाइट दे रही थी इस पर्टिकुलर जो चाइल्ड लेबर का टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, द चिल्ड्रन रेंजिंग बिटवीन 5 to 12 ईयर हैज बीन किडनैप्ड। अब यहाँ पे हमने जो मेन चीज देखी थी कि 5 से 12 साल के बच्चे किडनैप करके लाए जा रहे थे इस तरह की जगहों पर काम करने के लिए। और ये जो इस पर्टिकुलर ये जो केस लॉ है, इसमें कहाँ से ला रहे थे? विलेज छिछोरी, छिछोरी ब्लॉक, पटना ब्लॉक, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पालामऊ इन बिहार। ठीक है, तो ये 3 बेचेस में लेके आए गए थे एंड वर टेकिंग टू द विलेज बिलवारी इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी फॉर बीइंग एंगेज्ड इन कारपेट वीविंग इंडस्ट्री। इनको पटना से किडनैप करके यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, और इनसे दिन रात काम करवाया जा रहा था। दे आर फोर्स टू वर्क। तो जो हमारा एक तरीके के बंधुआ मुक्ति मोर्चा, इनका एक टीम है, इनका जो नजर इस पर गई, इस पर्टिकुलर जो चीजें यहाँ पे चल रही थी, फिर ये क्या पीआईएल लेकर आए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यहाँ पे ओवरऑल जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने विजिट किया 42 विलेजेस, जहाँ पे पाया कि 42% ऑफ द वर्क फोर्स जो काम कर रहे थे वो बच्चे कौन थे? 14 साल से कम के थे। ठीक है, और 95% कौन थे उसमें? जिनकी एज 6 से 11 साल की थी। ठीक है, तो 100% में से 42% की जो वहां पे वर्क फोर्स था वो बच्चे थे जिनकी 14 साल से कम थी। 14 साल के अंदर की बात कहें तो 95%, 42 में से जो ओवरऑल परसेंटेज था उसमें 6 से 11 साल के बच्चे बहुत थे और ज्यादातर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो निकल के आई थी, क्वेश्चन पुट अप हुआ था, और ये वायलेट किया गया था आर्टिकल 24, 45, 39 ई, एफ, 21, 14 एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी केस लॉ मैंने शेयर कर रखा है। एक बार आप लोग ये एक काम करिए, एक कोई ग्रुप बना लो अपना अपना खुद का, जहाँ पे, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स हैं आपके कॉलेज के, तो आप खुद का एक ग्रुप बना लो, मतलब हर पर्टिकुलर स्टूडेंट अपना अपना व्हाट्सएप में, जहाँ पे आप ये सारे जो
लिंक्स हैं वो सेव कर लो, ठीक है? या तो आप अपने लैपटॉप में कर लीजिए, एक जगह आपको मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे कि आप जब कोई ग्रुप बनाते हो तो व्हाट्सएप पे जाते हो, ठीक है? उसमें ऐड पार्टिसिपेंट करते हैं, उसकी जगह ऐड मत करिए। 1 सेकंड, न्यू ग्रुप फॉर्म किया आपने, ठीक है? या तो आप अच्छा अगर कंपल्सरी होता है ऐड पार्टिसिपेंट करने का तो आपने किसी भाई-बहन को कर लो या अपने हस्बैंड हो, नहीं हो, किसी को भी कर लो आप, ठीक है? जो मम्मी-पापा को कर लो, मदर को कर लो, जो कि व्हाट्सएप यूज़ ही ना करते हैं। ताकि क्या होगा ना कि वो लोग उन लोग का मैसेज तो आएगा नहीं आपके उस पर ग्रुप पर, ठीक है? एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐड कर लो और ये जो सारी लिंक हैं वो कॉपी करके वहाँ पे डाल लो आप, ठीक है? और उसका नेम आप डाल दीजिए कि ये जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड है, तो आपके पास एक ही ग्रुप में सारा मैटर आ जाएगा कलेक्ट होके। आपको पूरा जो कॉलेज की वो साइट है, वो ग्रुप है, उसको पूरा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि अभी देखो हमने भेजा केस ना अब वो ऐसे हाँ, भूल जाते हैं कि आपको किसमें रखने हैं। एक कोई ग्रुप बना लो अपना। नाउ आज हम जो एक और केस लॉ पढ़ लेते हैं। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है? कहाँ गई भाई? ये वाली, ठीक? इसमें सारे केस लॉज़ दिए गए हैं। तो हमने अभी ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा पढ़ लिया, एमसी मेहता पढ़ लिया और हमने जो पढ़ा एक और चीज़ थी कहाँ गया भाई? तो पीयूडीआर, पीयूडीआर इसमें मेंशन नहीं आई थिंक, ठीक है? पीयूसीएल है। अब हम एक और पढ़ लेते हैं, रजन गम सेक्रेटरी दिल्ली बीडी वर्कर्स यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। ये पेज नंबर 82 पे है आपका, ठीक है? पेज नंबर 82 वॉइस आ रही सबको? भेजी नहीं है, मैं भेज रही हूँ, भेजूंगी अभी क्लास के बाद, ठीक है? नहीं आपको शो नहीं हो रहा ये अभी स्लाइड में? हाँ ये अभी मैं भेजूंगी। आपको इसके बाद 10 जगह सर्च करने का जरूरत नहीं मिलेगी, ठीक है? पर ये बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया नहीं है, ठीक है? 42 पेज, 36, 41। ठीक है ये देखिए, स्पीकर बंद कर दीजिए। ये एमसी मेहता का यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है? ये देखिए शिवाकाशी दिख रहा है? मैच बॉक्स एंड फायरवर्क दिख रहा है सबको? हेलो, ठीक है? ये यहाँ पे क्या है सेम चीज बताई गई, इज कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन मैच फैक्ट्रीज ऑफ शिवाकाशी इन कामराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु की, जो भी हम पढ़ के आए हैं केस लॉ, ठीक? अब इसके आगे हम नेक्स्ट केस देखते हैं, ये है रजनगम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बीडी वर्कर्स यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। तो आप बीडी वर्कर्स तो आप कहीं ना कहीं समझ ही गए होंगे। ए लेटर पिटिशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बीडी वर्कर्स यूनियन त्रियुनवली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, क्या ये भी है केस लॉ?
was treated as an application। यहाँ पर एक पिटीशन डाली गई बाय फ्रॉम किसके द्वारा डाली गई? डिस्ट्रिक्ट बीडी वर्कर्स यूनियन, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। एंड नोटिस वाज ऑर्डरली इनिशियली टू 3 factories referred to in the said letter and later on to other बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द स्टेट। तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे नहीं डाली गई, बल्कि यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज को डाली गई इस तरीके की अगेंस्ट 3 फैक्ट्रीज डाली गई। एट द सेम टाइम जो और बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी स्टेट की, उनके लिए भी फर्दर ये लेटर इशू हो गया, ठीक है। The complaint was made about manipulation of records regarding employees, non-payment of appropriate dues for work taken, failure to implement the provisions of the labor laws, prevalence of contract labor system, etc. अब यहाँ पे जिस जिस के ऊपर यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया वो ये चीज थी। एक तो जो आपने छेड़छाड़नी करी है किसके साथ? जो रिकॉर्ड्स थे एम्प्लॉयज की उसके साथ, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ड्यूज, जो ड्यूज थी, जो वेजेस वगैरह थे, उनका पेमेंट आपने नहीं किया। फेलियर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ लेबर लॉस। अब यहाँ पे जब लेबर लॉस की बात आ जाती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, ठीक है, वायलेट कर रहे हो पर्टिकुलर लॉज को। तो यहाँ पे आपने सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया पर्टिकुलर लेबर लॉज का जो वहाँ पे प्रिवलेंट थे। एट द सेम टाइम प्रिविलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। और जो लेबर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उन सारी चीजों पे आपने यहाँ पे वायलेशन किया है। There is a connected petition also relating to the same subject matter with different ancillary reliefs covering employment of child labor and non-implementation of the बीड़ी and cigar workers condition of employment act। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्ट था रिलेटिंग टू बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स से रिलेटेड, ठीक है, एक्ट ऑफ 1966। इन्होंने इसका भी वायलेशन किया है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये सारी कंटेंशंस लगी हुई है कि आपने ये किया, इसके ऊपर क्या आई है? कंप्लेंट आई है, ठीक है। थ्रू ए लेटर ऑफ पिटिशन किसके द्वारा भेजा गया है? रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बीडी वर्कर्स यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे की बात पढ़ लेते हैं। दिस कोर्ट बाय एन ऑर्डर इतना अपॉइंटेड ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम सोसाइटी फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट फॉर मेकिंग अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? जैसे हर केस में हम देखते चले आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, ठीक है। और क्या करना है आपको? रिपोर्ट क्या है? कोर्ट में सबमिट करनी थी। आफ्टर द रिपोर्ट वाज रिसीव्ड एंड सर्कुलेटेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड द मैन्युफैक्चरर्स वर गिवन टाइम टू फाइल देयर रिस्पॉन्सेज बाय वे ऑफ एफिडेविट। अब जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे जिनके अगेंस्ट आया था उनको टाइम दिया गया कि अपने रिस्पॉन्स सबमिट करें, ठीक है, बाय वे ऑफ एफिडेविट के थ्रू कि आपकी क्या राय है जो आपके ऊपर ये जो एलिगेशंस लगे हैं उनसे रिलेटेड। This court then directed that the scheme should be formulated for consideration of the court। दिस फिर फर्दर ऑर्डर हुआ। फिर जो मेन चीज हमको पढ़नी है, इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है इसीलिए मैंने कहा है रिलेवेंट चीज आपको यहाँ पर देखनी है। अब जो एक तरीके से वी वुड लाइक टू डिस्पोज ऑफ दिस पिटिशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन टेकिंग फ्रॉम द स्कीम एज फॉर्मुलेटेड बाय द पिटिशनर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने की बात आ गई, जैसे कि जो रिकमेंडेशंस लास्ट केस में हम लोग ने देखी थी ना लिस्ट, उसी टाइप की चीजें यहाँ पर रिकमेंडेशन के तौर पे आ गई जो फॉलो करवानी थी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या आई रिकमेंडेशन के तौर पे, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव की है, द बीडी एंड द सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स, जो कि यहाँ पे क्या लगा था? एलिगेशन लगा था कि उसको आप क्या कर रहे हो? उस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जो जो प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था बाय द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। अब इस पर्टिकुलर एक्ट को आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना था, ये ऑर्डर्स आ गए। एंड वंस दैट इज डन द इविल ऑफ नॉट फर्निशिंग द बुक्स टू द होम वर्कर्स वुड बी इरेडिकेटेड। अब ये फर्दर जो एक्ट के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये हम लोग को अंदर की एक्ट तो पता नहीं है क्या है। An establishment of the Regional Provident Fund Commissioner with full equipment and for the purpose of implementation of statute should be located within the area and the Regional Provident Fund Commissioner should have direction to enforce the act in all। अब जो मेन अथॉरिटी यहाँ पे जिसको काम दे दिया गया वो कौन है? यहाँ पे रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिनको वर्क करना है और देखना है कि ये पर्टिकुलर एक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है
वो इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं कि नहीं करवाए जा रहे हैं। दिस एस्टेब्लिशमेंट शुड स्टार्ट फंक्शनिंग विथिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इसको क्या है, एस्टेब्लिश करवाना है, ठीक है। The labor laws as also the बीड़ी and cigar workers condition of employment act should be strictly enforced so that the workers get their legitimate dues and the condition of employment improves। तो ये जो ओवरऑल एक्ट है, मेन आपको इस केस में यही देखना है कि जो बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं, ठीक है, जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवाने की यहाँ बात की गई है। उसके अंदर जो जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है उनको वर्क करना है। और जो भी पेमेंट मतलब रूल्स के अंदर ही दिया गया है कि आपको जो वर्कर्स के जो पेमेंट्स हैं, जो ड्यूज हैं, वो आपको क्या करना है, उनको सबको प्रोवाइड करवा देना है। एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एट द सेम टाइम जिस कंडीशंस के अंदर यहाँ के जो वर्कर्स है वर्क कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। वॉइस आ रही सबको, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या बात आ जाती है, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग हैज इंडीड हेल्थ हजार्ड। Child labor in this grade should therefore be prohibited as far as possible, and employment of child labor should be stopped either immediately or in the phased manner to be decided by the state government out within a period not exceeding 3 years from now। ठीक है। और जो प्रोविजन अब यहाँ पे हमने बात की थी कि 3 फैक्ट्रीज को यहाँ पे इश्यू हुए थे। उसके साथ-साथ क्या हुआ था, बाकी के जो लोग थे वो भी क्या आ गए थे, इसके दायरे में आ गए थे। उनके ऊपर भी क्या हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं न कहीं उनको भी यहाँ पे किसमें घेरे में ले लिया गया है, ठीक है। उनके रिलेटेड भी गाइडलाइंस हैं कि भाई जो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर इस तरीके का फोर्स लेबर हो रहा है चाइल्ड के साथ, तो वो क्या है, हेल्थ हज़ार्ड है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं ये क्या है, हज़ार्डियस नेचर का है। और इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट में चाइल्ड लेबर को रखना कंप्लीटली यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है? और एट द सेम टाइम ये डायरेक्शन दिया, या तो आप इसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए चाइल्ड लेबर को इस इंडस्ट्री में, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर स्टेट को ये टाइम दिया कि विथ इन द पीरियड ऑफ 3 महीने के अंदर जो डिसीजन हुआ उससे 3 महीने के अंदर इसको क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है। द प्रोविजन और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1986 है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। उसके बाद बीड़ी वाला देखते हैं। Since beedi manufacturing process is carried more outside the factory than within the system of maintaining the registers, as a regulating practice has become necessary, great care should therefore be taken to ensure the maintenance of register system as a bulk of employer। अब सबसे बड़ी बात क्या होती थी ना, इन तरीके की फैक्ट्रीज में क्या होता है कि जो हजार्डियस नेचर का वर्क भी है ना, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज के बाहर करवाते हैं लोग। ताकि क्या हुआ, अगर कोई आपका छापा वगैरह पड़ता है फैक्ट्रीज में, तो आप वहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि ओवरऑल सिस्टम चल क्या रहा है, ठीक है। तो बच्चे को अगर आप डायरेक्टली वहां पे सामने सामने बैठ के फैक्ट्रीज में काम करवाएंगे, तो वो ज्यादा इन लोग के लिए खतरे से बढ़कर होता है, जो मेन एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है। कि डायरेक्टली अगर आपकी चेकिंग हुई तो आप सामने-सामने पकड़े जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ों में ये अलग से सिस्टम बना देते हैं कि बच्चों तक, महिलाओं तक जो हज़ार्डियस नेचर के वर्क हैं, वो दूसरी जगह करवाए जाते हैं। उनके घरों तक पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो रजिस्टर वगैरह है, वो ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इनको कहीं न कहीं ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको जो रजिस्टर है, वो मेंटेन करना है। एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉइज़, as the bulk of the employees outside the factories can be regulated only through a record maintained in the registers। ठीक है, जो जो एम्प्लॉइज जो बाहर भी काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज के बाहर छुप कर, उनका भी कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। द ग्रीवियंस हैज बीन मेड दैट द पास बुक्स आर नॉट मेंटेन इन द नेम्स ऑफ एक्चुअल वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और सामने आई कि जो पास बुक्स हैं वो एक्चुअल वर्कर के नाम पे नहीं है, ठीक। ये चीज तो बहुत कॉमन है, आप लोग को पता होगी। हेलो, हाँ, हेलो। जब नहीं, एक्चुअली ये भी हो सकता है ना कि किसी और के नाम पे आपने पासबुक ओपन करवा ली, जो आपके जान-पहचान का है, उसके सीधे डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है पैसा, ठीक है?
उसका पर्टिकुलर अमाउंट ही वहां तक पहुंचता होगा जो ओरिजिनल वर्क कर रहे हैं लोग। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, 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 अच्छा, तो जैसे कि वही बात जो लास्ट केस में आई थी कि ठेकेदार एक पर्टिकुलर अमाउंट खा लेते थे बीच में ही, है ना? हुँ, तो यही सारी चीज़ें चली हैं, ठीक है? तो फेक अकाउंट्स भी यहाँ पे चीज़ें सामने आई हैं, जो रिकमेंडेशंस आई हैं, ठीक है? So in we are of the view that the implementation of the scheme within the state in an effective manner would require to be supervised by the independent external agency. The Tamil Nadu State Legal Aid and Advice Board can be trusted with this responsibility. थे अब यहाँ पे हर केस में आप देखोगे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है कि वो चेक रखेगी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ठीक है? इन सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो इस तरीके के वर्क करवा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे पीरियड भी इंश्योर करवा दिया गया है कि इतने पीरियड में आपको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करती रहनी है, पीरियोडिकली आपको यहाँ पे पूरा बताना है क्या चल रहा है ओवरऑल। तो ये टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर अ, रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन केस लॉज़ के थ्रू बताई गई हैं। ओवरऑल तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। वी डिस्पोज़ेज़ दिस केस विद द डायरेक्शन इंडिकेट और इस केस का डिस्पोज़ कर दिया गया, जो भी डायरेक्शंस अभी हमने पढ़े हैं ना उसके बेसिस पे, ठीक है? समझ आया थोड़ा बहुत सबको? हुँ, ठीक है? अब ये एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये वही वाला केस है जो अभी हमने बताया आपको। देखिए जैसे कुछ ये है, जो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ फॉरसेट इट मे बी दैट द फॉरसेट अपील लाइज़ एट द बैक ऑफ द सेइंग दैट कुछ सेइंग नहीं होती हैं? एक अच्छे-अच्छे कोट्स होते हैं, वो अपने आंसर में आप डाल सकते हो, ठीक है? कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन और टू इनेबल फादरिंग ऑफ ए वेलिएंट एंड a vibrant man, the child must be groomed well. तो यहाँ पे ओवरऑल फोकस किस पे करना है? चाइल्ड पे, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल उसको आगे चल के क्या है, एक वाइब्रेंट मैन बनाने के लिए उसको ओवरऑल चाइल्ड को क्या करना है हमको? ग्रूम करना है, ठीक है? इन द फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ द लाइफ उसको क्या-क्या प्रोवाइड करना है? ही मस्ट रिसीव एजुकेशन, एक्वायर नॉलेज ऑफ मैन एंड मटेरियल्स एंड ब्लॉसम इन सच एन एटमॉस्फेयर दैट ऑन रीचिंग एज जब वो उस पर्टिकुलर एज पे पहुँचे, ही इज़ फाउंड टू बी अ मैन विद अ विज़न। ठीक है? एक ऐसा इंसान जिसके पास मिशन हो। ए मैन हू मैटर्स सो फॉर एज़ द सोसाइटी इज़ कंसर्न्ड। तो इस तरीके के कोट आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है? हेलो, ठीक? हाँ, तो ये आपका ये वही वाला है, ठीक है? स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये आज हमने कितने केस लॉस पढ़ लिए? 2? मधुमक्खी मोर्चा हो गया। आज 2 केस पढ़े हैं ना? ठीक है। कल हम 2 और पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ हम फिर स्टार्ट करेंगे, ये देखो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद हम सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कुछ केस लॉस पढ़ेंगे। ओवरऑल जो आपका सेकंड टॉपिक है जुडिशियल डिसीजंस, फर्स्ट और सेकंड को आप जॉइन कर लोगे तब जाके आपका एक टॉपिक बनेगा। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन जुवेनाइल और पर्टिकुलर जुडिशियल डिसीजंस जो भी हैं, पीआईएल के थ्रू जो भी आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी केस स्टडी करनी है। उसके बाद जो लास्ट के आपके टॉपिक्स बच जाते हैं वो छोटे-छोटे से हैं। मेन आपको यही केस स्टडीज़ पढ़वानी है इस यूनिट में। ठीक? तो एंड